1 लाख किलोमीटर चल चुकी है भाई। वीडीआई इंजन तो मैं कह रहा हूँ स्विफ्ट पे कहीं भी, मतलब मारुति की गाड़ी पे कहीं वीडीआई लिखा दिख जाए ना तो सलाम ठोक दो उस हो गाड़ी गया। को। ऐसे लग रहा था अगर हल्का सा भी काटा ना हैंडल तो गई है, पलट ही जाएगी। हाँ, खत्म हो जाएंगे। भाई मैंने देखा है जो बंदा पुरानी वाली स्विफ्ट चला रहा है उसको कभी नई वाली स्विफ्ट समझ ही नहीं आ रही। भाई ये फट गया। ये तो फट गया, पर इसे देख के ना फट जाए। अरे भाई साहब, अरे भाई। ये पीछे से तो ठुक गई थी, ये पूरी खत्म हो गई थी। ओ भाई साहब, इस गाड़ी को ये बंदा कैसे चला रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा हुई थी पीछे से, सब खत्म हो गया था। अरे यार, तो इंजन विंजन कभी खुला इसका? नहीं, कभी नहीं खुला। 3 लाख किलोमीटर चलने के बाद खुला। कि भाई सेफ मानते हो अपने आप को जब इस गाड़ी में चल रहे हो? पूरा। क्यों मानते हो भाई जब? अपने हाथ की बात है। हेलो, आज लेके आपके लिए शाम तक हमारे साथ खड़ी हुई है आज मारुति सुजुकी स्विफ्ट। भाई नई वाली स्विफ्ट कितनी आ चुकी है इसके बाद, मतलब कि फेसलिफ्ट आ चुका है। और अभी रिसेंट वाली जो स्विफ्ट है, हालांकि मैंने ये देखा है कि जो इस गाड़ी को ओन करते हैं उनको नई वाली स्विफ्ट कभी समझ में आती नहीं है। वो कहते हैं यार ऐसी है वैसी है, मतलब जैसी भी है उसकी आज बात करेंगे, क्योंकि इस गाड़ी को जो ओन कर रहे हैं उनसे बात करने वाले हैं। गाड़ी कौन सी, मतलब कब ली थी और क्या क्या काम गाड़ी में करा दिया, और थोड़ी सी राय जानेंगे भाई नई वाली स्विफ्ट के बारे में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से इसके ओनर को इन्वाइट करते हैं। तो क्या हाल है भाई? बढ़िया जी, बढ़िया। आओ भाई गाड़ी के पास। जी भाई पहले मुझे ये बताओ कितनी पुरानी है गाड़ी? भाई 2017 मॉडल है अच्छा, और सीएनजी पेट्रोल में है गाड़ी। ओके। बस खड़ी थी तो सोचा काम करा लें। अच्छा, काम कब कराया है फिर ये? काम धीरे धीरे कराते रहे हैं भाई सारा। अच्छा, 17 मॉडल है, मतलब कि ये मुझे 8-9 साल हो गए गाड़ी को? हाँ जी, अभी एक साल पहले ही मिली है मुझे। तो उस टाइम पे तो कुछ था नहीं, नॉर्मल चला रहा था। अब धीरे धीरे काम कराना चालू करा है। अच्छा, अब आइए सही हाथों में। हाँ जी, अब बनेगा इसका जहाज। अब जेड वगैरह करा के अब घूम रहे हैं। अच्छा, मैं वही देखूं भाई, आपने अभी एलो इसमें नहीं डलवाए हैं। भाई एलो लगा के तो सभी कर लिए फेमस। हम्म। हम यूं ही सोच रहे हैं थोड़ा ऐसे करें। ओ भाई ये बढ़िया लग सोचे यार कि व्हील कैप पे फेमस कर दोगे। व्हील कैप और स्टिकर भाई। सही बात है, लेकिन दूर से देखने में जब स्टिकर दिखते हैं तो लुक तो भाई बढ़िया अलग चलती है लगता भाई, है। जब चलाए तो बढ़िया लगा गाड़ी। हाँ वो तो लगती है भाई, मैंने आपकी इंस्टाग्राम आईडी भी देखी थी। जी। बाकी चलो, कितने किलोमीटर चला ली गाड़ी? गाड़ी तो जी लाख चला ली। 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। और ये सीएनजी बाहर से ही लगवाई होगी भाई? हाँ जी। चलो इस पे भी बात वैसे करेंगे तो भाई। ज्यादा चल गई, 3 चल गई हो, पर मीटर 3 बैक। लाख? हाँ जी, मीटर बैक आएगा। मीटर बैक क्यों कराया? पहले ये गाड़ी थोड़ा टैक्सी में ही, अच्छा। फिर प्राइवेट कराई तो उस टाइम पे फिर इसका मीटर बैक करा लिया खुद के लिए। अच्छा अच्छा। बेचने का कोई सिस्टम है ना, घर में जितनी भी गाड़ी आएंगी आज तक कोई बेची ना। तो पहले टैक्सी में थी, फिर कन्वर्ट कराई वाइट जी। नंबर प्लेट पे, जी और उसके बाद तुम्हारे पास आई तो तुमने सोचा अब इसको करेंगे मॉडिफिकेशन। जी। ठीक है भाई, मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं फिलहाल। मुझे बता दो फ्रंट से लेके क्या क्या चीजें आपने कराई है, चाहे छोटी कराई हो चाहे बड़ी कराई है। भाई फ्रंट में लाइट डलवाई, सेकंड हैंड ली मैंने एक दोस्त से। इसमें डबल लाइट है, तो स्कॉर्पियो जैसा सेटअप है इसका। अच्छा, डुअल प्रोजेक्टर हो गया। हाँ जी, ये सिंगल में है और उधर डुअल हो गया और ये अलग है। अच्छा और ये डलवाए थे बाहर से। ये फॉग लैम्प भी ऐसी हैं थोड़े अच्छा, ये नॉर्मल डीआरएल होगा, इस पे तो इंडिकेटर भी काम करते होंगे ना? करते हैं, पर मैंने चालू नहीं करा रखे जी। अच्छा, वो चीप लगता है थोड़ा। हाँ जी। बाकी ये फॉग लैंप हो गए हैं। फॉग लैम्प और ये पेंट कराई थी, खुद ही कर ली थी घर पे, ये भी निकाल के और ये भी। ज्यादा काम इसमें सारा खुद ही किया है जी। अच्छा, खुद क्या क्या किया है भाई? देखो ये आपने लाए थे, ये तो उससे बाहर ही लगवाई ये होगी। बाहर लगवा ली, ये खुद लगाए हैं, ये भी खुद लगाए हैं। मतलब वायरिंग वगैरह सब अपने आप कर हाँ ली? जी, हाँ जी। क्यों भाई, कहाँ से सीखा था क्या काम कहीं? करते करते सीख गए। इतना कौन सीखता है भाई? शॉप खोलोगे? हाँ जी, मॉडिफिकेशन की। भाई देखो, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब भी कोई बंदा बिजनेस करने की सोचता है तो मेरा मानना ये होता है कि अगर किसी बिजनेस में जा रहे हो तो उसके तुम एक्सपर्ट होने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। है ना? और भाई अगर कह रहे हैं कि मैं बिजनेस खोलूंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है इनका बिजनेस कामयाब हो जाएगा, क्योंकि बंदा जब खुद गाड़ी में इंटरेस्ट दिखा रहा है, और मुझे लग भी रहा है कि इन्हें इंटरेस्ट बहुत है मॉडिफिकेशन में। जी। है ना? तो ये काम भी फिर बढ़िया ही करेंगे। खुद ही लगाई है जी लाइट। ये भी खुद लगाई है लाइट? जी, पत्ती वगैरह खुद करवा के सेट करके खुद लगाई है। तो भाई वीडियो वीडियो देखी होगी ना यूट्यूब पे, कैसे कैसे नहीं काम? नहीं, खुद ही। कहाँ से कनेक्शन देना है, कैसे देना है, सब पता है। पता है जी। मेरी गाड़ी में कर दो भाई काम। करवा लो जी। सही है यार। तो ये सारी लाइट है, जैसे कि ये लाइट हो गई है, या फिर ये फॉग लैंप हो गए, डीआरएल हो गए, सब आपने इंस्टॉल किया हाँ है? जी, सब मैंने किया है। ओके। और स्टिकर खुद ही लगाए या लगवाए? स्टिकर तो लगवाए हैं, बट ये छूट रहे थे, एक एक छूट रहे थे, वो खुद सेट किए हैं। अच्छा अच्छा। पर ये इनका ज्यादा चलते नहीं है, ये फट मुझे जाते ये हैं। बताओ भाई, हाँ फट तो जाते हैं। फ्यूचर में एलॉय व्हील का कुछ प्लान है गाड़ी में? 20 इंची डलवाऊंगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, मजा तो देखो तभी आएगा। बेशक आप व्हील कैप पे से पर फेमस कर अभी रहे नहीं, हो। थोड़ा हाँ। होके इंस्टाग्राम पे थोड़ा हो जाए जब। भाई एक सजेशन तो मैं भी दूंगा, थोड़ा सा रैप वगैरह भी करवा दो। रैप भाई मैट ब्लैक कराऊंगा। हाँ, क्योंकि देखो 10 साल पुरानी गाड़ी है, जो हो सके वो करा सकते हो आप इसमें। हाँ जी, हाँ जी। आपको कोई दिक्कत नहीं। नई गाड़ी में तो आदमी सोचता है कि यार लीगल रहे, ये रहे वो रहे। नंबर प्लेट है नहीं, घुमाओ जितना घुमाना नहीं है। भाई, इसको आप प्रोजेक्ट कार बना सकते हो। और पता है क्यों? अपने स्टोर के लिए भी मेरा वही कर मानना रहा हूँ, है। एग्जॉस्ट में भी काम कराया तो प्रोजेक्ट के हिसाब से कराया, क्योंकि ढोलकी वगैरह जो होती हैं वो
कटवाने से मना करते हैं घर वाले भी, पर कटवा दी। सही बात है। और नई गाड़ी में तो भाई वारंटी वोड हो जाती है इतनी देर में। हम्म। भाई ने इसमें एग्जॉस्ट सेटअप करा रखा है, उसकी तो अभी आवाज सुनाऊंगा आप लोगों को। पहले थोड़ा सा और सीन दिखा देता हूँ। फ्रंट देख लो, ऐसा कुछ है भाई, गाड़ी रिपेंटेड सी लग रही है ना मुझे। हाँ जी, ये पीछे से तो ठुक गई थी, ये पूरी खत्म हो गई थी। मतलब लाइट डिग्गी, शीशा भी टूट गया था, वो सब कराए। और बम्पर तो चेंज है। ठीक है भाई। ये लाइट इसमें सेट बैठी नहीं है, ये हिलती हैं। अच्छा। ये इधर भी गैप हो गया है इनमें। बट ऐसा क्योंकि सेट नहीं बैठ रही इसी या की तो है। ये बड़ी है या बम्पर में दिक्कत आ रही है। ये भी यहाँ पे ठुका था, ये भी बेंड हो गया थोड़ा। सही है यार। और भाई ब्लैक फिल्म डबल जेड है जी। डबल का क्या मतलब है? सिंगल जेड में दिखाई दे रहा था क्या अंदर से? हाँ जी। जब कर रहे हैं तो कुछ अलग ही करें। डबल जेड है यार, ये पहली बार बिल्कुल देख रहा हूँ अंधेरा मैंने। है। इतनी गाड़ियों के शूट करे हैं ना। डबल मतलब बाहर अंदर दोनों साइड से? अंदर ही डबल है। अरे भाई साहब, अरे भाई चलो बैठ के थोड़ा सा देख लो एक बार। भाई शीशे खोल के चलाते हो क्या गाड़ी? ना भाई, बंद कर गई। लग नहीं रहा मुझे चल पाएगी गाड़ी ऐसे। बस चलाते हैं। भाई अगर दिन में मतलब घूम रहे होगे कई किलोमीटर तो फिर लगता होगा ना रात हो गई। रात में चलती है गाड़ी, दिन में वैसे भी। भाई चलो यार, दिन में तो मुझे ठीक लग रहा है। देखो कैमरे में फिर भी ज्यादा दिख रहा है। हाँ, मेरी आंखों से कम दिख रहा है। बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। ये गेट भी लगाओगे ना, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा भाई। आना बैठना भाई एक बार। भाई साहब इस गाड़ी को ये बंदा कैसे चला रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। और चलो यहाँ तक ठीक है कि दिन में चला रहा है, देख रहे हो किसी की शक्ल तक नहीं दिख रही। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है बंदा रात में कैसे ड्राइव कर रहा है। भाई इसको खोल लेते थोड़ा उजाला जाए आपके ऊपर। हाँ भाई, रात में कैसे ड्राइव कर रहे हो इस गाड़ी को यार? नॉर्मल है। ये प्रोजेक्टर थोड़े जो ऊपर लेंस लगाए ना, ये लाइट अच्छी है। और ये येलो में भी चलती है, व्हाइट में भी। अच्छा। तो येलो में जलाओ, बढ़िया दिखता है भाई। अच्छा। और नीचे तो हेडलाइट है डबल में। क्या भाई जरूरत क्या है इतनी टेंशन लेने की यार? भाई शौक है। बस चलती है, बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। सही बात है भाई, मुझे तो आ जाएगी, दिक्कत तो मैं नहीं आती। अच्छी बात है। अंदर से क्या कराया गाड़ी में? अंदर से तो ज्यादा कुछ नहीं भाई। अच्छा। नॉर्मल स्पीकर है, कंपोनेंट है, पीछे नॉर्मल है। निशांत भाई मैं ये बोलना चाहूंगा, जब भी हम आगे कभी मिलेंगे ना, मेरी ऐसी इच्छा है कि इस गाड़ी में ना आप इंटीरियर में भी कुछ कराओ। ठीक है भाई एक तो रूफ कराऊंगा ब्लैक। हाँ, हाँ। और इसमें थोड़ा जैसे कॉटन वाले कपड़े के आते हैं ना, वो पूरा डलवाऊंगा आगे। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, जो कपड़ा वपड़ा होता है वो लगवाओ। और इसमें एलॉय भी अपग्रेड कराओ, Alloy क्योंकि भी मैं upgrade। चाहता हूँ इसको मैं पार्ट 1 बना के डालूं। और जब पार्ट 2 लेके आऊं तो सबकी आंखें खुली रह जाए कि बंदे ने क्या कर रखा है। बिल्कुल होगी। आंखें तो खुली रखनी पड़ेंगी क्योंकि भाई गाड़ी जो है ना बिल्कुल डबल जेड है, तो आंखें तो खुली रखनी पड़ेंगी आप लोगों को। ये भी भाई पिलर भी खुद ही घर पे पेंट मार दिए थे ऐसे। भाई एक बार चाबी दिखाना इसकी यार। ओ भाई साहब, ये कौन बैठा हुआ है? फट गया, ये फट गया। ये तो फट गया, पर इसे देख के ना फट जाए। ये भाई स्कल वाला भाई ने गेयर नॉब डलवा रखा है। ये भी थोड़ा वाइट कलर का था, इस पे पेंट किया है खुद। ये अच्छा भी लग रहा है, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन सा। ऐसा लग नहीं रहा कि ये छूट रहा है, सही बताऊं। छोटी छोटी चीजें हैं भाई ने बड़ी कारिस्तानी कर रखी है। बाकी इसका ना एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ यार निशांत भाई। ये भी भाई चेंज कराऊंगा, ये डबल वाला डलवाऊंगा। अच्छा जो अब आ रहा है, ये देख लो 1,03,000। एवरेज देखो आप, कितना दे रही है? 9 का, 9.5 का। 9.6 का माइलेज देती है। अब भी अच्छा ये है भाई सीएनजी पे। मतलब सीएनजी पे चलो मीटर खराब दिखा रही है, पर 11 का दे रही है। पेट्रोल पे देती है भाई 7 का। ये सीएनजी का माइलेज है भाई? ये सीएनजी का है, बट सीएनजी का ये तो थोड़ा पेट्रोल का ही दिखाएगी ना यहाँ पे। हाँ, तो वो गलत आता है ना सीएनजी अच्छा का। अच्छा। तो 11 का दे रही है सीएनजी पे। वैसे हम्म। ये भाई 7 का दे रही है उस पे, पेट्रोल पे। क्योंकि ओके। एग्जॉस्ट है ना, खींच के चलाते हैं, तो सबको खा जाती है। यार एक बात बताओ, तुम बाहर की सीएनजी मतलब बाहर से लगवाई सीएनजी चला रहे हो, इसके कुछ नेगेटिव पेपर पे होते चढ़ी हैं? हुई है, नहीं कोई वो तो दिक्कत ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलती है भाई। मैंने सुना है, मतलब सुना क्या, वैसे तो मैंने एक्सपीरियंस भी किया भाई है। हम पे एल्टो है, अभी ली है, 1 साल भी नहीं हुए। उसमें 4 महीने चलाई, बहुत गंदा एवरेज दे रही थी, 17-18 पेट्रोल पे। सीएनजी डलवाई है, 40 का एवरेज दे रही है। बाहर से डलवाई है, एकदम प्रॉपर चल रही है, ना मिसिंग मारती ना कुछ करती, बढ़िया चलती है। अच्छा ये पहले होता था जब सीएनजी आई थी? पहले का ही पता नहीं, पर हमारी गाड़ी में देखो पहले की है, तो 17 मॉडल है, कुछ नहीं होता इसमें भी। सही बात है भाई, इसको लगभग 9 साल हो चुके हैं ना गाड़ी को। बढ़िया चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और आप कह रहे हो 3 लाख चलाई है? 3 लाख चल गई है जी। तो इंजन विंजन कभी खुला इसका? नहीं, कभी नहीं खुला। 3 लाख किलोमीटर चलने के कभी नहीं बाद? खुला। एक हम पे डिजायर है, डीजल मॉडल है, सिल्वर कलर की है भाई, वो 4 लाख किलोमीटर चल गई है। और गाड़ी में ऐसा पिकअप है, मैं लाऊंगा किसी दिन आपके पास। डिजायर है और सीएनजी में? नहीं, डिजायर डीजल है। डीजल तो भाई वीडीआई है ना, तो उसके तो फैन है यार इंजन के। वो गाड़ी बहुत अलग है भाई। वीडीआई इंजन तो मैं कह रहा हूँ स्विफ्ट पे कहीं भी, मतलब मारुति की गाड़ी पे कहीं वीडीआई लिखा दिख जाए ना, तो सलाम ठोक दो उस गाड़ी को, क्योंकि रॉकेट है वो। हाँ जी, बहुत तगड़ी भगती है भाई, माइलेज भी बहुत अच्छा है उस गाड़ी का। हमारे पास स्कॉर्पियो है, उससे रेस लगाई, खत्म, दिख भी नहीं थी दूर दूर तक। हाँ हाँ। बहुत गाड़ियां हैं,
हट जाती हैं सारी। क्योंकि भाई वीडीआई जो इंजन है ना मारुति का, उसको देता था फिएट, और फिएट जो इंजन बनाता है वो बनाता है रॉकेट, क्योंकि मैंने रखी थी भाई अपने पास फिएट लिनिया टी-जेट टर्बोजेट, और वो भी भाई एकदम रॉकेट ही थी। भाई बाहर आते हैं, थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं, अंदर से तो कुछ और है नहीं ना। नहीं जी, और तो कुछ है नहीं। तो भाई पहली बार देख लो, ये है अपनी डबल जेट, और भाई ने मॉडिफिकेशन अभी डिसेंट है, मतलब कह अभी सकते तो हैं नॉर्मल में चल रही है सारी, अब कराएंगे धीरे धीरे। लेकिन धीरे धीरे करते जाएंगे। बाकी अब यार बात करते हैं, क्योंकि आप जो चला रहे हो ओल्ड वाली स्विफ्ट चला रहे हो, और अब आपने देखा हो कि इसके बाद जनरेशन चेंज हो चुकी है ना। पहले स्विफ्ट आई थी, उसके बाद एक और स्विफ्ट आ चुकी है। ये जो अब वाली चल रही है ये तो बिल्कुल बेकार है। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोला तुमने? लुकिंग बिल्कुल मजा नहीं है लुकिंग, मतलब डिजाइन वगैरह कुछ समझ नहीं आया। एलॉय भी डलवा लेते हैं फिर भी बेकार ही लगती है। और ये मॉडल और इससे आगे वाला वो बढ़िया है। अच्छा। ये वाला तो है ही, इसके तो अब भी लोग बोलते हैं हाँ बढ़िया है बढ़िया है, पर जो आगे वाला है उसमें किट डलवा के बढ़िया लगता है भाई हाँ, वो सही कह रहे हो, वो जो किट आती है ना, किट आती है ना, हाँ, वो हाँ, डलवा के बहुत बढ़िया लगता है वो। और इसमें तो है ही। भाई मैंने देखा है, जो बंदा पुरानी वाली स्विफ्ट चला रहा है उसको कभी नई वाली स्विफ्ट समझ ही नहीं आ रही। मैं ना तो कितने उसमें स्पेस है, हाँ, पैर लगते हैं उधर, जैसे हैंडल है ना उसके नीचे पैर लगते हैं। छोटी सी तो है। हाँ, और इनमें पूरा स्पेस है, मस्त लेट के चलाओ। सही बात है। बाकी यार मारुति की अगर बात कर रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिल्ड क्वालिटी की ना बात करें। भाई मुझे ये बताओ, क्या बिल्ड क्वालिटी है? क्योंकि मारुति ना बहुत चर्चे में रहती है कि पत्ता सी गाड़ी देती है या ऐसा कुछ। हुई थी पीछे से, सब खत्म हो गया था। अरे यार लाइट डिग्गी, हाँ, और भाई जो लोहे का रहता है ना जिसमें बम्पर सेट होता है वो भी अंदर चला गया था। ये तो सच्चाई निकल गई भाई। मुझे तो लगा आप ये बोलोगे नहीं बढ़िया है, भाई ये है वो। सच्चाई है भाई, जो बात है वो बात है। सही बात है यार, मतलब कि है कमी है गाड़ी में। रहती है, कभी सेट नहीं हो सकती है गाड़ी, अगर एक बार ठुक गई ना तो जिगा जिगा गैप रहेंगे ही। मतलब सही कहते हैं लोग कि अगर इसका बम्पर भी निकल जाए ना, वो वहां पे दोबारा सेट नहीं होता। कभी नहीं होगा। इधर मैंने ये अभी नया बम्पर डला है, ब्रैकेट वगैरह डलवा के देखो निकल गया है, तब भी निकला हुआ है। ओके भाई, सेफ मानते हो अपने आपको जब इस गाड़ी में चल रहे हो? पूरा। क्यों मानते हो भाई? जब अपने हाथ की बात है। अपने आप पे भरोसा, गाड़ी पे नहीं। सही बात है यार। भाई एक बात अपने बताओ। आप पे तो गाड़ी पे भी है। हाँ ये बात भी है। खूब ये चली जाती है 160 अभी भी। 160? हाँ जी, ओके। बढ़िया चलती है। बस ये बोलते हैं लोग कि इसके ब्रेकों में दिक्कत है, बट मुझे नहीं लगता। अच्छा, मैं तो मस्त चलाता हूँ। कितनी स्टेबल रहती है हाईवे पे 160 पे? बढ़िया रहती है, क्रॉस करती है मस्त। कोई मतलब डर का ऐसे नहीं माहौल नहीं लगता कि बनता? हाँ गिर रहेगी। जो एक स्कॉर्पियो गई थी 180 लास्ट, टॉप उसमें वही है। ऐसे लग रहा था अगर हल्का सा भी काटा ना हैंडल तो गई है, पलट ही जाएगी। हाँ, खत्म हो जाएंगे। ओके। पर ये लगती है हाँ बढ़िया चलेगी, क्योंकि 160 पे भी लाइन चेंज करते हैं, मस्त कट मारते हैं, कुछ नहीं आता। बाकी डोर वगैरह में कुछ डैम्पिंग वगैरह कराई है नहीं, इसके? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं कराई तो मैं देखना चाहता हूँ यार, कितने हैवी कुछ फील हो रहे हैं नहीं। भाई एक बात तो मैं बोल दूं, हैवी है। देखो नई वाली स्विफ्ट है ना, कहीं ज्यादा मुझे हैवी इसके डोर लग रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ज्यादा मजबूत भी है उससे। हाँ है ना? डोर तो है। वरना नई वाली के तो ऐसे हैं कि यहाँ छोड़ दो तो अपना आप बाहर आ जाता है, और यहाँ से भी छोड़ दो ना तो अपना आप अंदर चला जाता है। पता नहीं क्या ही है यार उन गाड़ियों में। मतलब मुझे ऐसा लगता है, देखो सब लोग मुझे हेट ही करते हैं इस चक्कर में कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी बात करता हूँ, पर भाई मैं करता हूँ, जो सच है वो सच है। भाई ने ही बोल दिया, वरना तो मुझे ऐसे ओनर भी मिलते हैं जो चला रहे हैं स्विफ्ट, और उसके बाद अगर मैं बिल्ड क्वालिटी बोल दूं, कह रहे ना भाई ऐसा कुछ ना है, वो सुनना ही नहीं चाहते भाई। नहीं भाई है। अब जो है वो है भाई, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। देखो अगर कोई भी गाड़ी हो उसमें कमी है तो कमी भी बताओ, अगर उसमें पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी बताओ। भाई सारी जो चीजें सच्चाई है वो सच्चाई है। वो सच्चाई है। चलो भाई, और कौन कौन सी गाड़ियां बता रहे हो अपने पास? भाई अभी 9 गाड़ी हम पे। अच्छा। स्कॉर्पियो है, अभी थार आ जाएगी एक हफ्ते बाद। एक ये है, एक डिजायर है, एक और डीजल डिजायर है, एक एल्टो है, बलेनो है, एसेंट है। तो भाई इस बार तो भाई मेरे पास आए हैं, बट इस बार मैं जाऊंगा भाई के पास, 2-3 गाड़ियां कवर करके आऊंगा ताकि अच्छे से एक एक्सपीरियंस ले सके। बाकी और कुछ बोलना चाहते हो? अरे यार एग्जॉस्ट तो हमने सुनाया नहीं है भाई, जो मेन है। आओ भाई एक बार एग्जॉस्ट सुना देते हैं। और कोई वेलवेट्रॉनिक नहीं है भाई, स्ट्रेट पाइप है, उसकी आवाज सुनना जरा आप। तो भाई ये पेट्रोल पे साउंड थी, अरे एक बार ना इसकी सीएनजी पे साउंड देखो। चलो भाई करो करो, चलो। बस भाई बस भाई, ये था एग्जॉस्ट सिस्टम, और ये है अपना स्ट्रेट पाइप। मैंने देखा है वेलवेट्रॉनिक से ज्यादा आवाज करता है स्ट्रेट पाइप। नहीं, ऐसा नहीं है थोड़ा है, बट उसमें ये है अगर ज्यादा लॉन्ग टाइम में चला सकते हो गाड़ी, इसको चला नहीं सकते, सिर में दर्द कर देती है। करेगी यार सिर में दर्द। बंद नहीं होता ना।
सबसे मेन दिक्कत ये है। वेलवेट टूरिंग में तो ये है कि रिमोट कंट्रोल होता है वो, हाँ, वो बंद तुरंत कर लो। उसको बंद कर लो या फिर अपने आप या से जैसे। कोई पुलिस भी दिखे या ज्यादा कुछ है हम्म, सिस्टम तो बंद कर लो। सही बात है। अभी तो ये जहाँ भी है फाड़ती जाती है। चलो भाई, अब मुझे ओवरऑल जरा रेटिंग दे दो, आउट ऑफ 10 कितने नंबर देना चाहोगे इस गाड़ी को? भाई फुल है इसके लिए तो। फुल? कितने प्रोजेक्ट कार है सेटिस्फाइड हो? अपनी। कितने? फुल फुल सेटिस्फाइड जो हो? भी काम होता है मस्त चलता है फुल। अच्छा, खुश हो पूरे? पूरे। और बेचने का कभी कोई प्लान नहीं है इस गाड़ी कोई को? नहीं भाई, बहुत आगे। एक हाँ। तो ऐसे हैं खड़े खड़े कैश दे रहे थे कि ले जाओ गाड़ी। भाई 4 मांग रहे थे इसके, पर मना कर दी। 4 लाख? हाँ। भाई साहब, भाई ये तो बात है, मारुति की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू तो बहुत ही तगड़ी है। चलो भाई, अपनी आईडी भी एक बार बता दो यार, इंस्टाग्राम आईडी। निशांत_2916 है जी। तो भाई को फॉलो कर लेना अगर आपको इससे रिलेटेड और कंटेंट चाहिए, क्योंकि भाई एक स्टूडियो भी ओपन करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ कंटेंट देखने को और मिलता जिसको रहेगा। एग्जॉस्ट के बारे में पूरा पता करना है वो आके एक बार मैसेज करना, सब कुछ बता देंगे क्या क्या हुआ है। चलो भाई, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।